हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उसमें जस्ट एक मेरा व्यू है और उसके ऊपर अगर कोई आपको डिसीजन लेना है तो अपना एनालिसिस उससे पहले जरूर कीजिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पिछली बार जब हम आए थे तब हम क्या बात करके गए थे। तो जिस दिन मैं आपके पास आया था उसी दिन आई गेस एक करेक्शन की शुरुआत हुई थी और हमने वहां पर ये बात भी की थी कि ये जो अभी करेक्शन शुरू हुई है ये 4-5 दिन चल सकते हैं और वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस जोन में डोजिया बन सकते हैं और दूसरी बात यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और उसके बाद जो है इसका जो इनिशियल जो मूव है जो ऊपर की तरफ का है वो शुरू हो सकता है। तो एक बार अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहीं पर देखते हैं हमारा निफ्टी अभी किस जगह पर खड़ा है। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो जब हम पिछली बार मिले थे तो ये वाली आपको जो रेड कैंडल दिख रही है ना, ये बड़ी वाली कैंडल, इस कैंडल के ऊपर हम मिले थे और यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर आपको डोजिया मिल सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो चार्ट पर भी आपको वो होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर हमने और एक बात की थी कि जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसके ऊपर आपको डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर मैं आपको 1 आवर के ऊपर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर हमको एक क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहे थे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके डाइवर्जेंस थे और यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि जिस तरह से डाइवर्जेंस अभी दिख रहे हैं हो सकता है टेम्पररी ये भी नीचे आ सकता है और यहाँ पर आपको डोजिया मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो एक बार मैं फिर से आपको डेली के ऊपर ले चलता हूँ और वहां पर अपना डिस्कशन करते हैं। तो ये अब हम डेली के ऊपर आ चुके हैं, इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एक बार जो अभी दिख रहा है, जो यहाँ पर जो आपको ये 4 जो यहाँ पर कैंडल्स दिख रहे हैं जो करेक्शन की कैंडल है, उसके बाद जो अभी हमको सिनारियो दिख रहा है कि एक बार अब इसको ऊपर जाना है। अब इसका क्या रीजन बनेगा, क्या न्यूज आएगी, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो इसका अभी जो बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर कोई भी जो वेव स्टार्ट होते हैं इसको आइदर 5 वेव में ऊपर जाना होता है या फिर अगर वो करेक्टिव वेव है तो उसको 3 वेव्स में जाना होता है। तो अभी जिस हिसाब से मैं इसको देख पा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इसकी फर्स्ट वेव यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड वेव की करेक्शन आई है। तो अगर ये इम्पल्स वेव है तो ये 5 वेव्स में ऊपर जाएगा, वो हमको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको करेक्टिव वेव भी मानता हूँ, जो इस वेव की पूरी करेक्टिव वेव अगर है तो इसको अभी भी ऊपर जाना है। तो एक बार अगर हम रिट्रेसमेंट लगाकर देखते हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक रिट्रेसमेंट लगाकर दिखाता हूँ। ये आपकी यहाँ से शुरू हुई थी, तो अगर मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो इसको मिनिमम 61% तक जाना है, ठीक है। तो वो आपका एरिया आ रहा है 18,000 के आसपास। लेकिन अगर आप पर्सनल अगर व्यू पूछेंगे तो इसको 18,500 600 इस रेंज तक अभी जाना है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर ये करेक्टिव वेव भी है ना, अगर ये 3 वेव्स में भी ऊपर जाना है ना, तो इसको मिनिमम जो ये ए वेव बने हैं उतना तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम उसको गिनते हैं तो ये 16,900 से स्टार्ट हुआ था और आपका ये 17,800, उसका मतलब 1,000 पॉइंट्स के आसपास से चला था। तो मिनिमम ये जो वे होगी ये भी 1,000 के आसपास जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इसको 17,500 से अगर गिनते हैं तो आपको 18,500 तक जाते हुए दिख सकती है। तो ये जो वेव है जब तक 18,500 के आसपास पहुंच जाएंगी तब हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि इसको करेक्टिव वेव में ऊपर जाना है या फिर इसकी इंपल्स बन रही है। लेकिन अभी तक जो इसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं कि अभी ये करेक्टिव वेव में ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है एक बार ये फिर से दोबारा घूम के नीचे आ सकता है, लेकिन उसको अभी यहाँ से नहीं आना है, उसको एक बार 18,500 600 इस रेंज में एक बार जाना है। अगर आप फिर से 1 आवर के ऊपर इसको देखेंगे तो भी आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने एक बहुत अच्छी ऊपर की वेव बनाई थी, उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट का पैटर्न बनाया और जो इसकी अगली वेव जो या तो थर्ड वेव होगी या फिर इसकी सी वेव होगी, वो भी यहाँ से एक बहुत अच्छी तरह से शुरू हुई है जिसमें बहुत अच्छी स्पीड है। तो जो इंपल्स वेव होते हैं उसकी जो स्पेशलिटी होते हैं वो उसकी स्पीड होती है, जितनी तेज वो शुरू होते हैं उतनी ज्यादा वो दूर तक जा सकती है। तो अभी तक जिसके सिम्टम आ रहे हैं कि यहाँ से एक सी वेव या फिर थर्ड वेव शुरू हो सकते हैं जो आपकी 18,600 700 इस लेवल तक तो मिनिमम जाएगी। तो एक बार हम उसको खा लेते हैं और उसके बाद जो अगला आने वाली चाल है उसको देखते हैं। तो ये होगा निफ्टी का चार्ट। तो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। तो ये तो निफ्टी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। तो एक बार मैं अगर आपको डेली के ऊपर दिखाता हूँ तो हमारे एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले जरूर देखें, उसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आपको जो रेफरेंस है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है। तो ये जो है निफ्टी से इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी भी अभी जिस वेव पैटर्न में चल रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो अभी इसका जो हाई बना था उसको भी इसने काट दिया है। तो अब ये हो सकता है कि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दे। और मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो अभी आपको स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है वो आपका बैंकिंग का सेक्टर है और आप देख ही सकते हैं उसके स्टॉक जो है बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी के पास भी निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का कुछ भी माल पड़ा है तो अब बस उसको राइड करना है और जो अपने स्टॉप लॉस है उसको ऊपर करना है। तो जो पिछली बार आपका जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था वो ये एरिया था, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है वो 40,700 इस रेंज के आसपास वो आपका स्टॉप लॉस था। तो अब जो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है वो आपका क्लियर कट ये एरिया आ रहा है।
जो आपको 14,800 के पास आ रहा है। तो अभी आपको दोनों इंडेक्स में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आपको राइड करना है। तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया है। एक बार हम बाहर के चार्ट देख लेते हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका डाउ जोन्स का चार्ट आ चुका है। इसमें भी हमने बात की थी कि यहाँ पर एक खड़ा हो सकता है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरह के डोजिया बना रहे हैं। तो इसका भी जो काम है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और ये भी अपनी ऊपर की चाल यहाँ पर शुरू कर देगा। तो इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा देखने जैसी कोई बात नहीं है। तो एक बार हम अगला चार्ट देख ले, आपका नेस्डेक का देख लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल डाउ जोन्स की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो ये भी अपनी करेक्शन यहाँ पर पूरा कर लेगा इसी रेंज के आसपास। यहाँ पर ये 12,800 या फिर इससे थोड़ा सा नीचे, ये आपका ABC बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी करेक्शन खत्म कर लेगा और यहाँ से फिर से ऊपर चल पड़ेगा। तो ये आपका डाउ जोन्स और नेस्डेक हो गया। एक बार हम यहाँ के चार्ट देख लेते हैं जो आपका स्मॉल कैप मिड कैप का है, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्मॉल कैप का चार्ट दिखा दूँ तो इसने भी बहुत अच्छी यहाँ पर एक वेव बनाई है, ठीक है। और ये सीधा सीधा ही चलता जा रहा है। और हमने यहाँ पर बात भी की थी कि यहाँ पर इसमें डाइवर्जेंस दिख रही है, जो आपका स्मॉल कैप मिड कैप सब में आपको डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। तो जो हम पीछे से बातें करते आ रहे हैं, जैसे कि आपका डाइवर्जेंस हो गया या फिर कोई भी वेव स्ट्रक्चर है, वैसे वैसे आपको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये ऑलरेडी इसमें एक चाल आ चुके हैं। तो हो सकता है यहाँ पर एक खड़ा हो जाए, 1-2-3 दिन यहाँ पर खड़ा हो सकता है अब। और हमने बात भी की थी कि यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये जो आपको 200 की EMA दिख रहे हैं, यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये आपका स्मॉल कैप का हो गया। अगर हम मिड कैप देखेंगे, ये भी वैसे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और हमने बात भी की थी, जो भी हम चार्ट देख रहे हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हमको ये मिड कैप दिख रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही ऊपर आ चुका है। यहाँ पर ये जो आपकी 200 की EMA है ना, यहाँ पर स्मॉल कैप अभी खड़ा है, लेकिन जो मिड कैप है उससे बहुत ऊपर आ चुका है। तो इसमें भी शायद एक वेव ऊपर की अभी बची है, ठीक है। इसमें शायद ये इंपल्स बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये एक वेव बनी, उसके बाद ये सेकेंड वेव बनी थी। यहाँ पर अभी थर्ड में चल रहा था, यहाँ पर फोर्थ बनाए और शायद ये फिफ्थ बन जाए ऊपर की तरफ। ये जो अभी सारे आपको इंडेक्स दिख रहे हैं ना, ये निफ्टी के साथ साथ अपनी या तो थर्ड वेव मारेंगे या फिर ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव मारेंगे। तो इसको भी एक बार ऊपर जाना है तो उसको भी हम ऊपर देखेंगे। तो अगर किसी के पास इसके स्टॉक्स है तो उसको जस्ट राइड करना है। तो ये आपका मिड कैप हो गया। अगर मैं 500 का अगर दिखाता हूँ तो ये भी हमने बात की थी, ये भी निफ्टी की तरह ही चलेगा। तो इसको भी आप निफ्टी की तरह ही देखिए। तो इसको भी देखने का वैसा बड़ा फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक बार जूनियर को हम देख लेते हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जूनियर भी अभी ठीक ठाक ही खड़ा है। एक बार इसको भी एक बार इस लेवल के आसपास जाना है, जो आपको 40,100 या फिर 40,000 इस रेंज के पास इसको एक बार जाना है, ठीक है। तो इसको भी वहां पर जाकर हम देखते हैं। तो ये होगा आपका निफ्टी जूनियर। एक बार हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, उसको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसकी जो हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर ये लोअर लोस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे नीचे आकर यहाँ पर एक बार इसको इस लेवल के आसपास आना है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, पिछली बार भी हमने बात की थी, ठीक है। तो इसको एक 98, 99 इस लेवल के आसपास आना है, ठीक है। तो अगर ये डॉलर टूटेगा तो सारी जो इक्विटी मार्केट होते हैं या फिर कोई भी आप कमोडिटी मार्केट होते हैं तो उसको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। तो डॉलर जो है वो भी अभी नीचे काम कर रहा है, जो कि हमारे इंडियन मार्केट के लिए भी एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि यहाँ से मार्केट को एक अच्छा राइज मिल सकता है। तो आगे हमने आज सारे चार्ट्स की बात कर ली है, जो आपके इंडियन चार्ट्स है, उसके बाद आपके बाहर के चार्ट है, आपका डाउ जोन्स हो गया, नेस्डेक हो गया, उसके बाद आपका डॉलर इंडेक्स, सब जो है बहुत ही अच्छे जैसे हमने बात करके गए थे उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी जो आपका व्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी नेगेटिव होगे ना तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1-2 दिन आप इंट्राडे में कमा लो, लेकिन जो दूसरे दिन है आप उसको फिर से गवा दोगे। तो अब आपको यहाँ पर पोजिशनल एक व्यू रखना है कि यहाँ से एक मार्केट को ऊपर की तरफ ही चाल लेनी है। तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। और यहाँ पर जो स्टॉक्स है जो अभी नहीं चले पिछली बार, वो अब इस रैली में शामिल हो सकते हैं। जैसे मैं पिछली बार में बात करके गया था, आपका ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद जुबलेंट फूड, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी तक नहीं चले हैं, तो वो भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आगे हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें कर ली। तो आपको जो है मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।